गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं पुनः भुवन जी आपके साथ है और मैं आज फिर वीडियो लेके आपको आया हूं और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश चल रहा है और इंट्रोडक्शन इंग्लिश में मैं अभी इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन लेके आया हूं और जिस नाउन के संदर्भ में ये मेरा 4th क्लास है। नाउन को आप जानिए, आज नाउन का ये चौथा वीडियो आपके सामने है। तो मैं कल पिछले क्लास में ये जो था तो मैं चर्चा किया था उसमें कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी डिवीज़न ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने प्रकार हैं, नाउन को कितने भागों में डिवीज़न किया जा सकता है, इनकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर दिया हूं और आज आइए उसी काइंड्स ऑफ नाउन में स्पेशली सब के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो काइंड्स ऑफ नाउन में पिछले वीडियो में दिया था कि पहला काइंड है कॉमन नाउन। पहला है आपका कॉमन नाउन, जिसकी हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा और मैं इसी को सामान्य संज्ञा मैं बोलता हूं या इसको इंग्लिश में आप जनरल नाउन भी कह सकते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन है क्या। हम लोग व्यवहारिक तौर पे हमें बोलते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं जो सब जानते हैं, ये आमतौर पे इधर उधर हर जगह पाई जाती है। कहते हैं भाई कॉमन बात है। जैसे थोड़ी काल के लिए कोई भोज किया तो भोज कहती कॉमन बात है, सही भोज करते हैं भाई, पढ़ाई करते थे कॉमन बात है ना। गाय भैंस दी कॉमन चीज़ें कहीं मिल जाती है तो यही है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, जो हर जगह मिले या जगह जगह पर ये मिले, जिसकी संख्या होती है और ये इसकी संख्या की सीमाएं नहीं होती है। कॉमन नाउन के बारे में जानिए कि ये वो संज्ञा है जिसकी सबसे पहले जानिए कि संख्या होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी संख्या होती है और जिसको सामान्य तौर पर हम खुली आँखों से देखते भी हैं, खुली आँखों से हम देखते भी हैं और जो हर जगह पाई जाती है या जहाँ भी पाई जाती है, हर मतलब जहाँ तहाँ जहाँ मिल जाती है। आप अगर अपने गांव में हैं, अगर गाय को देख रहे हैं तो अगर आप किसी शहर में जाएं तो वहाँ भी कई गायों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। फिर आप जहाँ भी जाएं, चलते फिरते किसी यात्रा पर हैं तो वहाँ भी गाय मिल जाएंगी, भले प्रकार अलग हो लेकिन गाय मिलेंगी आपको। गाय भैंसे भेड़ बकरियाँ छात्र ये सब जितने भी चीज़ें हैं, औरत मर्द लड़का लड़की घर द्वार रोड तालाब स्कूल कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें जो संख्या में अनगिनत हैं उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि वह संज्ञा, मेरी परिभाषा, वह संज्ञा जो संख्या में एक से अधिक पाई जाती हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सीधा जानिए आप, वह संज्ञा जो संख्या में एक से अधिक पाई जाती हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसे नाउन की परिभाषा मैंने क्लियर किया कि हर चीज़, गाय भैंस बकरे बकरियाँ आकाश तारे हवा दिल, ये प्यार नफ़रत विश्वास, ये सारी चीज़ें संज्ञा हैं। उसी नाउन में से ही अब एक नाउन वो है जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं और जिसकी अनगिनत संख्या होती हैं, हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जैसे मैं उसकी परिभाषा में मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, यहाँ आप देखें कि द नाउन, डेफिनेशन यहाँ है कि द नाउन दैट इज फाउंड माने पाई जाती है, इज फाउंड, द नाउन दैट इज फाउंड इन नंबर, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वह संज्ञा जो संख्या में पाई जाती है, वह संज्ञा जो संख्या में पाई जाती हैं उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, जो काउंटलेस होता है ना, जो काउंटलेस होता है। ये नाउन काउंटलेस होता है, जिसकी संख्या काउंटलेस काउंटेबल, जो काउंटेबल होता है, जिसको हम गिनते हैं, जिसको हम काउंटेबल होता है, जिसको हम गिनते हैं, गिन के इसका यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन।
और इसकी कई परिभाषा मैं दे सकता हूँ। मैं किसी भी नाउन की कई परिभाषा दे सकता हूँ, ये हमारी क्षमता है, क्योंकि मैं कंसेप्ट पर आधारित ही रखता हूँ डेफिनेशन। किसी किताब की रटी राई बात मैं नहीं करता। तो आप भी इस चीज़ को रखिए। संज्ञा, अब बताइए कि जैसे गाय क्या संज्ञा है, क्या इसकी संख्या होती है? तो ये कॉमन नाउन में इंसान, किताब, घड़ी, घर, रोड, भवन, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, कंट्री, स्टेट, कोई कैपिटल, राजधानी, क्या ये सब की संख्या होती है? हाँ होती है। तो ये सब के सब कॉमन नाउन होंगे, सब के सब। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। हाँ, ये नाम नहीं होना चाहिए। आप जैसे कंट्री कहते हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको। कंट्री माने देश, नाम नहीं, देश है तो कॉमन, जो एक ही देश नहीं होता है, कई देश है देश। अब जैसे आप बोलते हैं स्टेट, क्योंकि ये प्लेस है और प्लेस तो नाउन होगा ही, सब नाउन में आएगा। अब स्टेट राज्य है, कैपिटल राजधानी, कौन नाउन है भाई? तो कॉमन नाउन है। आप लिख सकते हैं बॉय, आप लिख सकते हैं गर्ल, आप लिख सकते हैं मैन, वीमेन, बुक्स, इसको सिंगुलर लिखिए या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन, ये सब ढेर सारी चीज़ें। आप खुद ही सोच बनाओ संख्या में कौन कौन चीज़ है, भले आप गिन ना सके उसको, वो दैट माइट बी इम्पॉसिबल टू काउंट, वो आप उसको नहीं गिन सकते हैं। जैसे स्टार को गिनने की बारी अगर हो तो आप नहीं गिन सकते, वो अनगिनत है, लेकिन उसको जो ही संभव हो हम लोग भाई स्टार 1 2 3 4 कहते हैं इसको। प्लैनेट है, इसकी संख्या होती है, स्टूडेंट्स है, इसकी संख्या होती है, मात्रा नहीं होती है। तो ये सब के सब कॉमन नाउन होंगे कि द नाउन दैट इज फाउंड इन नंबर इज कॉल्ड कॉमन नाउन, कि संख्या में पाई जाने वाली संज्ञा कॉमन नाउन। बस इतना ही जानिए आप। तो ये है कॉमन नाउन की परिभाषा थी, और किताबी परिभाषा क्या हो तो मैं नहीं जानता। तो इसलिए जब संख्या पाई, अब आइए हम तर्क की बात करते हैं। जो चीज़ संख्या में पाई जाती है उसका नंबर होता है, यानी वचन होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये तर्क की बात है। अगर आपके सामने गाय है तो गाय आपके द्वार पर सिर्फ, और भी पड़ोसियों के यहाँ भी गाय हो सकती हैं। आप देखिए, एक गाय आपके पास, एक गाय उनके पास भी, उसके बाद एक सर्दी की गाय हो सकती है। आप गिनिए आपके गांव में कितनी गाय होगी, आपके शहर में, आपके इर्द कितनी गाय होंगी। भले आप गिन ना पाएँ, लाखों करोड़ों गाय होंगी दुनिया में, लेकिन ये गिनने वाली संज्ञा है ना। तो जब है तो इसके नंबर होते हैं, कॉमन नाउन के नंबर होते हैं, माने सिंगुलर और प्लूरल दो भागों में ये संज्ञा बांटी जाती हैं। ध्यान रखिए इस बात को। अगर ये संख्या में एक है तो ये सिंगुलर होगा, एक वचन, और एक से अधिक जब ये दो या दो से अधिक जब ये होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ध्यान रखिए। और जो कॉमन नाउन है उसका सिंगुलर प्लूरल होता है, याद रखिए आप, उसका सिंगुलर प्लूरल होता है। और सही मैं आगे बता रहा जाऊँ, और किसी भी अन्य नाउन का प्लूरल नहीं होता है। इस बात को भी भुवन जी का आप नोट कर लें कि कोई भी नाउन, किसी अन्य नाउन, 4 प्रकार के और भी नाउन हैं, और वो नाउन उस 4 प्रकार के और जो शेष नाउन है उनका प्लूरल रूप नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता उसका। और अगर विशेष परिस्थिति में उसका प्लूरल बनाया जाता है तो वो नाउन भी कॉमन नाउन हो जाते हैं, सारे के सारे। ध्यान रखिए, दूसरे किसी भी नाउन को अगर आप प्लूरल बना दीजिएगा तो वो अपना नाउन न रह करके वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट है कि प्लूरल जब भी बनेगा तो कॉमन नाउन बनेगा, क्योंकि ये संख्या में ये संज्ञा होती हैं। और किसी दूसरे को प्लूरल बनाएगा तो फिर वो उसको भी कॉमन नाउन मानना पड़ेगा, फिर उसकी संख्या बढ़ जाएगी। आप बोलते हैं क्लास, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। मैं आगे जा रहा हूँ, मैं काइंड्स ऑफ नाउन में एक कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। एक क्लास एक कॉमन नाउन है, सॉरी, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक। क्लास, द क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रहा है। लेकिन सो मेनी क्लासेस आर गोइंग ऑन,
कई क्लास चले, सो मेनी क्लासेस जब ये होगा तो इन दिस पोजिशन क्लासेस कैन नॉट बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, दैट विल बी कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ध्यान रखिए, इस कंसेप्ट को कभी मत भूलिए। मैंने अपनी किताब सरल ग्रामर, हमारी मोटी किताब आई 850 पेज की किताब, मैंने कई इसका हज़ारों पीस मैंने बेच डाली है, तो वो उसमें भी मैंने डट के लिखा है, इन बातों को बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, और आप भी इस चीज़ को मान के चलिए। और कोई भी व्यक्ति कोई और भी बात हमें कहे तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी कई सैकड़ों किताबों को, मैंने सैकड़ों किताबों का मैंने अध्ययन किया है। हमारे पास ग्रामर का इतना ज़्यादा कि भाई कम से कम 200 पीसेस तो होगी हमारे पास, और इन सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद मैंने निचोड़ निकाला है एक्चुअली है क्या। भले ये किताब सब ना लिखे, इसलिए हिडन थिसॉरस एक किताब है, जो किताब मैंने पढ़ी बहुत वर्षों पहले, अब तो किताब भी खोज चुकी है, और उस किताब में कुछ बात लिखी हुई जो बड़ा कंसेप्ट बेस्ड था, जो फॉरेन राइटर की किताब थी वो। इसीलिए आप ये जानिए कि कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में पाया जाता है, और कोई दूसरा नाउन का प्लूरल रूप नहीं बनता। हाँ, विशेष परिस्थिति में बनता है, चूँकि हम इंसान हैं, इंसान को तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनको तो पावर है बदलने का, सिंगुलर से प्लूरल सिंगुलर अपने व्यवहार के हिसाब से इंसान करते रहता है। तो ठीक है, आप बनाइए, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे वाटर है, वाटर्स भी होता है, वाटर माने पानी, वाटर्स, तो वाटर्स प्लूरल नाउन, ये कॉमन नाउन हो जाता है। मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको, वो हो सकता है बहुत चीज़ यहाँ ना बताऊँ, मैं जब नाउन बताने लाऊंगा, चैप्टर में जाऊँगा, पार्ट से वहाँ तो मैं डिटेल में लाऊंगा, पूरे डिटेल में लाऊंगा, पूरा खींच के मैं लाऊंगा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई है, और जोड़ दूंगा मैं इसके साथ। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा बात यहाँ नहीं करूँगा, चूँकि मैं इंट्रोडक्शन में चल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है, उसी में इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन है, जिसका ये नाउन के बारे में मेरा ये 4th पार्ट है, आप इसको जानो। इसलिए आप ये जाने आज से कि द नाउन दैट इज फाउंड इन नंबर इज कॉल्ड कॉमन नाउन, की संख्या में पाई जाने वाली जितनी भी संज्ञा हैं सब के सब कॉमन नाउन हैं, और शेष परिभाषा मैं नहीं जानता। बस जो जाति भर का बोध करावे, ये करावे, वो करावे, मुझे, मैं उस चीज़ पर मैं नहीं जाता, बस मैं इतना ही जानता हूँ। मैं कलम है ये मेरे सामने, अगर ये कलम है तो इसकी संख्या है, ये लाखों में हो सकती है, और हर जगह ये मेरे पास है, और भी टीचर के पास है। किताब अगर आपके सामने पड़ी हुई तो हमारे पास भी सैकड़ों किताबें हैं, मैं इसको, तो इसलिए ये सब के सब कॉमन नाउन है, संज्ञाओं। इसलिए संख्या में पाई जाने वाली जितनी भी संज्ञा है सब के सब कॉमन नाउन है। आप आज से इस बात को सदैव रखें, ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, आप खुद एग्जाम्पल लिखेंगे अपने कंसेप्ट के आधार पर, और अगर हो तो कमेंट में आप हमसे पूछें और हमसे कहें कि क्या ये कॉमन नाउन है कि नहीं, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। खुद तैयार करें, बैठ के तैयार करें, चिंतन करके तैयार करें निसंदेह। लेकिन मेरा वीडियो भाई शेयर करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बढ़िया से करें, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगता है। तो चलिए, कॉमन नाउन की बात आती है। हाँ, तो कॉमन नाउन में बोला कि ये कॉमन नाउन ही एकमात्र ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है। अब दूसरा कैरेक्टर हो जानिए आप, कॉमन नाउन एक ऐसा है जो कम से कम जिसका सिंगुलर रूप सदैव आर्टिकल लेता है, चाहे वो AND जो भी ले वो, मैं उसकी बात मैं नहीं करना चाहता, वो तो आर्टिकल में आप पढ़ेंगे, या नाउन मैं पढ़ाऊँगा, आर्टिकल या नाउन, तो वहाँ आप कोई बात नहीं मिलेगी। लेकिन जिसका प्लूरल रूप के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि वो द लेगा या ना लेगा, लेता भी है और न भी लेता। लेकिन कॉमन नाउन का सिंगुलर रूप सदैव और सदैव आर्टिकल लेता है। हाँ, आर्टिकल कहाँ नहीं लेगा, अगर उसके साथ विशेष कोई परिस्थिति होती है, आर्टिकल वो नहीं लेता है। उसके बारे में आप यूज़ ऑफ आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसको, कभी आर्टिकल कहाँ ये आर्टिकल नहीं लेता। लेकिन इसको अगर अकेले लाते हैं, अगर आप सिर्फ कॉमन नाउन को अकेले लेंगे, मान लीजिए थोड़ी काल के लिए, तो ये आर्टिकल लेगा। मैं इसकी चर्चा बाद में करूँगा। इसके 2 कैरेक्टर, पहली बात की ये कॉमन नाउन संख्या में पाई जाती है, इसकी संख्या होती है, और संख्या में जब होती है तो ये सिंगुलर और प्लूरल होता है। और अगली बात कि इसका सिंगुलर रूप सदैव आर्टिकल लेता है, चाहे वो परिस्थिति के अनुसार जो ले, ए ले, एन ले, दी ले, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन आप सिर्फ भी जानेंगे इसका सिंगुलर रूप आर्टिकल लेता है, प्लूरल रूप आर्टिकल ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। मैं यूज़ ऑफ आर्टिकल में पढ़ाऊँगा, इसका भरपूर आप आनंद लेंगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं। चलिए,
तो ये चीज़ होती है। तो कॉमन नाउन की बात ये थी, इसका सिंगुलर होता और प्लूरल होता। मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। अब सिंगुलर प्लूरल की थोड़ी चर्चा मैं करूँगा, आप यहाँ देख लो। नाउन का आज ये मेरा 4th क्लास है और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन। क्या कैसे इसका इंपॉर्टेंस है वो आगे हम लोग इसको भली भांति जानेंगे। अगर नाउन और प्रोनाउन ना हो और वर्ब ना हो तो फिर इंग्लिश की तो सांस बंद हो जाएगी। तो इन 3 चीज़ों को थोड़ा समय देके इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, तो ये जो कॉमन नाउन होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और ये देखिए, ये होता है सिंगुलर और प्लूरल। जिसकी संख्या होती है और जिसकी एक से अधिक संख्या होती है उसी का नंबर होता है, सबका नंबर नहीं होता है, ध्यान रखिए। इसलिए कॉमन नाउन का ये सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर में आप इसको अकेले लिख दीजिए, ये विदाउट, समान बात है, बहुत सारी बातें आप इसमें मैं लिख देंगे विदाउट SES, बिना S या ES का। जिस नाउन के अंत में S या ES नहीं लगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे बॉय में लिखता हूं, अगर किसी कॉमन नाउन के अंत में S या ES न लगा हो तो आप उसको सिंगुलर रूप मानेंगे, जैसे बुक, ये सब। और जिस नाउन विथ SES, ध्यान रखिए, जिस कॉमन नाउन के साथ S या ES लगे हों तो वो प्लूरल होता है। जैसे यहाँ बॉय था तो यहाँ बॉयज, गर्ल था तो गर्ल्स। आपके मन में एक बात उठती होगी, किस नाउन के साथ S लाएंगे, किस नाउन के साथ ES लाएंगे। भाई उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं डिटेल्स ऑफ नाउन, जब नाउन चैप्टर में जाऊँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रवेश करूँगा तो मैं तनिक भी कोर कसर नहीं रखूँगा और आपके किसी भ्रम को मैं रहने नहीं दूंगा। वो भ्रम, आपके दिल में जो भ्रम रहेगा उस भ्रम को मैं मिटा के छोड़ूंगा। लेकिन अभी नहीं, चूँकि मैं इंट्रोडक्शन में हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन लेकर मैं चल रहा हूँ, जो मेरा 4था क्लास है नाउन का, इसलिए ये प्लूरल है। अब ध्यान रखिएगा, समान बात मैं करना चाहता हूँ। ये अगर ये सिंगुलर है और सेंटेंस में ये वर्ब लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ध्यान रखिए, सिंगुलर कॉमन नाउन को अगर आप वर्ब देने की बात करेंगे तो वर्ब लेता कब है भाई कोई भी नाउन? तो जब वो सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट बनने के समय में ही इसे वर्ब चाहिए। और सिंगुलर कॉमन नाउन अगर कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो इसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर आप प्रयोग करते हैं और इसको वर्ब देंगे तो यह सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रखिए, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन को सदैव सिंगुलर वर्ब चाहिए। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि ये स्टार में लिख देता हूँ मैं यहाँ कि इन दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन मतलब इस अवस्था में, इन दिस पोजीशन इट विल टेक, यह लेगा आ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखिए, याद रखिए, इन दिस पोजीशन, कब किस पोजीशन? सिंगुलर रूप में। जब इसके विदाउट एस या एस रहेगा तो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर रूप में इन दिस पोजीशन, इस अवस्था में, इट विल टेक, यह लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी जब नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे। और ये क्या करेगा देखिए, इन दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन इट विल टेक आ प्लूरल वर्ब। जब किसी प्लूरल कॉमन नाउन को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वर्ब लेगा। और वर्ब जब प्लूरल वो खुद है तो इसको प्लूरल वर्ब चाहिए, ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। यानी सिंगुलर नाउन को सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन को प्लूरल वर्ब। ये तो ग्रामर का सीधा कंसेप्ट है। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। मैं
जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में, अ बॉय, मैं बोल चुका हूँ कि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आएगा। यहाँ ए दिया, आप ये पूछेंगे आप ए क्यों दिए, इसका कोई जवाब मैं भी दे नहीं पाऊंगा। मैं यूज़ ऑफ आर्टिकल में काफ़ी डिटेल बताने जा रहा हूँ, आप मोटा मोटी जाने, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज आपके पास होगा, आप इसको जाने। अ बॉय इज रीडिंग, फुल स्टॉप। इज या मेन वर्ब है, इसको छोड़ दीजिए आप। ये देखिए शुरुआती वर्ब की चर्चा होती है, अगर दो, एक हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो तो आप हेल्पिंग वर्ब की चर्चा इसको जानेंगे। इसके आधार पर ही निर्णय होता है सिंगुलर प्लुरल, न कि मेन वर्ब के आधार पर सिंगुलर प्लुरल होता है। अगर किसी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाता हो तो ये सिंगुलर है या प्लुरल, उसके हेल्पिंग वर्ब के आधार पर आप निर्णय लेंगे। मैं आगे चर्चा वर्ब में करूँगा। यहाँ ए बॉय सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर है, बस मोटा मोटी आप ये जाने। इसका एग्जाम्पल में नाउन सिंगुलर, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, वर्ब सिंगुलर लिया। अब वहाँ लीजिए एग्जाम्पल, फिर मैं दे रहा हूँ। सेवरल, या उसको हटाइए, मैं दी लगा। द बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ बॉयज है भाई, ये इसके साथ दी आ गया है, यहाँ दी देना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आर्टिकल बताऊंगा, यहाँ नहीं, फिर मैं विषय वस्तु से हटना नहीं चाहता। तो यहाँ बॉयज़ है, बॉयज़ ये प्लुरल है मेरा, इसलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब आया है। मैं बोल चुका हूँ कि मेन वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के आधार पर ही सिंगुलर प्लुरल का मूल्यांकन होता है, ना कि मेन वर्ब के आधार पर। ये भी कंसेप्ट आपके लिए, इसलिए जानिए ये मेरा नाउन है प्लुरल और ये वर्ब लिया प्लुरल। बस अब मैं कॉमन नाउन को यहीं इंड करूँगा कि कॉमन नाउन, फिर मैं बोल देता हूँ कि कॉमन नाउन वह नाउन है जो संख्या में पाई जाती है। और इस जब संख्या में पाई जाती है, जो नाउन संख्या में पाई जाती है उसके नंबर होते हैं, यानी वो सिंगुलर और प्लुरल में बांटा जाता है। और बिना एस या एस का जब नाउन कॉमन नाउन रहेगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और उसको जब सेंटेंस में वर्ब के रूप, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में यह सदैव सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब कॉमन नाउन के साथ एस या एस लगा होगा तो वो प्लुरल होगा। और प्लुरल कॉमन नाउन को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस अवस्था में वो प्लुरल वर्ब लेगा। बस कॉमन नाउन के बारे में एक और कंसेप्ट है कि अगर ये सिंगुलर कॉमन नाउन अगर है और जो सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसके साथ आर्टिकल आता है, चाहे आर्टिकल आवश्यकता अनुसार ए एन डी में जो भी यूज़ कर जाए। प्लुरल नाउन अगर है तो ये आर्टिकल लेता भी है और आर्टिकल नहीं भी लेता है। इन सारी बातों का क्लियरेंस हम आपको आर्टिकल में करेंगे। आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल विथ नाउन हम बताएंगे आपको। चलिए अब कॉमन नाउन से निकलते हैं बाहर। चूँकि ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं, इसके अतिरिक्त और मैं ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ हॉल्ट नहीं करूँगा। अब आइए कॉमन नाउन से बाहर निकलते हैं और प्रवेश करते हैं प्रॉपर नाउन की दुनिया में। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन। ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का अर्थ यहाँ होता है यूनिक, मन अकेला, अनपैरेलल। व्यक्तिवाचक जो सिर्फ एक हो, पर्सनल हो, अपने आप में मस्त हो, उसको जोड़ा नहीं चाहिए, वही होता है जो एक होता है। जैसे इस ब्रह्मांड में सूरज, ब्रह्मांड की बात नहीं करें, इस दुनिया में सूरज एक है जिसको हम लोग देखते हैं, हम लोग को दूसरा सूरज नहीं मिला। चांद एक है, ताजमहल एक है, गंगा एक है, ये चीज़ जो एक है। इंडिया एक है, अमेरिका एक है, रशिया एक है ना। जो एक हो वो संज्ञा, जो संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे ही हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, जिसका कोई जोड़ा न हो, जो अनपैरेलल हो। अनपैरेलल का मतलब जिसके समानांतर कोई और नाउन न हो उसके जैसा, उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। और परिभाषा क्या किताब की मैं नहीं जानता, मैंने अपनी किताब में ये परिभाषा लिखी है कि द नाउन, वो मैं आपको बोर्ड पर भी दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी परिभाषा है।
और अकाट्य है, अगर जिसको चुनौती देना, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मेरे डेफिनेशन को चुनौती देना तो चुनौती दीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं फेस करूँगा इस चीज़ को। और इसको अगर काटते हैं आप, किस आधार पे काटते हैं, तो उसको मैं भी स्वीकार, अगर वास्तव में ये काट्य है तो मैं स्वीकार कर लूँगा, नहीं अकाट्य है ये तो आप इसको स्वीकार कीजिए। अब क्या परिभाषा है मैं नहीं जानता किताबी, लेकिन मेरी परिभाषा है कि द नाउन दैट इज यूनिक, जो अतुलनीय हो, अद्वितीय, यूनिक का मतलब तो अतुलनीय, जिसकी तुलना के लिए कोई और ना बना हो। एक सूरज एक है तो सिर्फ सूरज एक है, चांद है तो फिर अकेला, उसके तुलना में कोई दूसरा चांद नहीं है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, कुछ भी हो, अगर अनपैरेलल हो, जिसके समानांतर में दूसरा कोई नाउन न हो, जो यूनिक हो, जो अद्वितीय हो, उस ऐसे सारे कोई लिविंग या नॉन लिविंग नाउन को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, इसको आप देख सकते हो। द नाउन that is unique or unparalleled, P-R-A-double-L, the noun that is unique or unparalleled in itself, खुद में, is called प्रॉपर नाउन। ये चीज जानिए आप। मैं हिंदी बार बार बोलता हूं, परिभाषा की जो परिभाषा इंग्लिश तो मैं लिख दिया, अब हिंदी को लिखना फिर समय बर्बाद करने का कुछ नहीं, मैं मुंह से बार बार बोलता हूं। मैं मैक्सिमम टाइम तो आपको समझाने में हिंदी बोल के ही समझाता हूं, इंग्लिश का तो बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, चूँकि लोग समझ नहीं पाते हैं ज़्यादा। तो मुझे समझाने से मतलब है, मैं किस भाषा में आपको समझाऊं, आपको समझने से मतलब है और हमें समझाने से मतलब है। हम लोग समझेंगे तो फिर इंग्लिश तो है, इंग्लिश को ही तो लेके चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, यूनिक माने होता है अद्वितीय, पर जो कोई दूसरा ना हो, अतुलनीय, जिसकी तुलना के लिए कोई चीज़ ना हो, जिसकी तुलना किसी और से ना की जाती है। अनपैरेलल, पैरेलल मतलब जैसे पैरेलल का मतलब क्या था, ये है, इसके पैरेलल दूसरा कोई हो गया, लेकिन ये पैरेलल है, आई इसको एक अगर है तो अब हो गया अनपैरेलल, मतलब उसके समानांतर कोई और ना हो, कोई चीज़ है तो उसका जोड़ा ना हो। कहता है कि द नाउन वह संज्ञा दैट जो इज है यूनिक, अतुलनीय, अद्वितीय और अनपैरेलल की असमानांतर, इन इटसेल्फ, खुद में, इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन कहलाता है। मतलब कि वह संज्ञा जो अपने आप में अद्वितीय हो, असमानांतर हो, ऐसी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर सुन लीजिए, वह संज्ञा जो अपने आप में अतुलनीय हो, अद्वितीय हो या असमानांतर हो, ऐसी संज्ञा प्रॉपर नाउन कहलाती है। ये हुआ इसकी परिभाषा। एक परिभाषा मैं और देता हूँ इसका, आप ले लीजिए, आप लिख सकते हैं इसका परिभाषा नंबर 2 भी दे, कि आप ये दे सकते हैं कि द नाउन, मैं कई परिभाषा खुद लिखता हूँ, खुद सोचता हूँ, खुद बनाता हूँ, और जो अकाट्य है, आपको इसको काटने के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा, शायद ना कटे तो भी। द नाउन दैट इज ओनली, द नाउन दैट इज ओनली वन इन number in this world is called proper noun। देखिए एक और परिभाषा, आप रट जाओ, इसको भी आप उतार लो अपने, जिनको इंग्लिश कमजोर रट जाओ, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो कंसेप्ट उतार लो अपने आप में, रटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए द नाउन दैट इज ओनली वन इन नंबर, जो वह संज्ञा जो संख्या में, वह संज्ञा जो संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक होती हैं प्रॉपर इस दुनिया में, वैसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। बस समांतर में समझें कि वह
संज्ञा जो इस दुनिया में अपने आप में अकेले है, जिसका कोई जोड़ा नहीं है, जिसकी संख्या सिर्फ एक है, ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब एक है भाई तो स्वाभाविक का सिंगुलर होगा, जिसकी संख्या एक होती है वो सिंगुलर होती है, इसलिए यह नाउन सिंगुलर होती है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिए आप कॉमन नाउन को जाने हैं। मैंने बोला नदी, मैं देश, राज्य, ये नाम नहीं है, एक बात है, एक आम चीज़ है, ये नाम नहीं है। और उस कॉमन नाउन अगर है, उसी में अगर किसी नाम दे के उस कॉमन नाउन को बुलाते अगर आप हैं, अगर नाम दे के संकेत करते हैं, उसको चर्चा करते हैं, तो इस अवस्था में वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे नदी, अब नदी अनेक नदी कह रहे हैं, तो इसे कौन नदी, और फिर उसी ने गंगा नदी, अब उस नदी का नाम है, नाम दे दिए तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। यानी किसी कॉमन नाउन को अगर हम नाम से बुलावें, किसी नाम से बुलावें, तो वह कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन हो जाता है। इस बात को भी जानिए। जैसे कहते हैं लड़का, तो कॉमन नाउन है, ये संख्या होती है, स्टूडेंट्स, और उसी में कहते हैं मोहन, कहते हैं अरविंद, लड़की को कहते हैं शैलजा, कहते हैं रीता, ये कॉमन नाउन। लड़कियां कॉमन नाउन है, उसी में अगर नाम लेके बुलाते हैं, उसका नाम आप दे दिए तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। कहते हैं देश, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कई देश हैं, अब देश सब आ गया। लेकिन कहते हैं इंडिया, तो इंडिया में सब देश नहीं आता, नाम में सभी नहीं आते उसी ग्रुप के। अगर कहते हैं इंडिया तो सिर्फ एक देश भारत आएगा, और जितने भी सैकड़ों देश है सब बाहर। कहते हैं राज्य, सभी आज सब आ गया, देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया, है ना, इस इंडिया में कई राज्य हैं। अगर कहते हैं आप उत्तर प्रदेश, एक राज्य, इसमें सभी राज्य नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। चूँकि प्रॉपर नाउन को सिर्फ एक चाहिए, अनेक नहीं। अनेक के लिए चले जाइए आप कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन सिर्फ एक के लिए होता है, और एक का ही डिफाइन ये करता है, और इसको एक चाहिए, और एक अगर है संख्या में वो, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। आप समझे होंगे। इसलिए कॉमन नाउन अगर है, किसी भी कॉमन नाउन को अगर आप नाम दे के बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अगर कोई कुत्ता पाल, ढेर कुत्ता, डॉग है, डॉग, अगर आप कहते हैं शेरू, शेरू आ जाए इधर, तो आपका शेरू अपना पूंछ हिलाते हुए आपके सामने आ जाता है, तो शेरू आपने, कुत्ता है वो, तो वो कॉमन नाउन है। अगर आपने कहते हैं शेरू, तो सभी कुत्ते इसमें नहीं समाएंगे, सिर्फ एक कुत्ता है वो, क्योंकि शेरू नाम। इसलिए नाम अगर चीज़ आप देते हैं, जितने भी नामधारी कोई कॉमन नाउन अगर है, नामधारी कॉमन नाउन है, तो आप उसको आप प्रॉपर नाउन कहिए, है ना। रोड है तो ठीक है, रोड है। अगर कहते हैं भाई अशोक राजपथ, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ग्रैंड ट्रंक रोड सिर्फ एक है, अशोक राजपथ सिर्फ एक है। कहते हैं भाई हाउस, घर, तो उसको कहते हैं कि भाई आनंद भवन, तो बस एक है। इसलिए ये सब चीज़ें नाम जुटा हुआ अगर है तो वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन कोई नाम जोड़ दीजिए आप, या उसको नाम से बुलाइए, तो आप वो हो जाएगा आपको प्रॉपर नाउन, उसकी संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिसमें एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि बिहार, हरियाणा, ऐसे राज्य, कंट्री, इंडिया, यूएसए, जिसको अमेरिका बोलते हैं आप, है ना, ऐसे इंग्लैंड, ये देखिए सब देश का नाम है, ये नाम है, इसलिए ये हो गया। जैसे देते हैं ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला, ऐसे ये सब भवन है, किला है, ये सब, ये हो गया। रोड देते हैं, अब जीटी रोड, अशोक राजपथ, ये नाम है, ढेर सारे। आप देते हैं राम, मोहन, ये व्यक्ति का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, लोगों का नाम है, सीता, आप देते हैं ललिता,
औरत मर्द किसी का भी नाम ले लीजिए, बच्चे का नाम ले लीजिए, सब नाम जितने भी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो, औरत का नाम हो, लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, नाम जब ये होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, ध्यान रखिएगा। अब नदी के रूप में मैं जैसे लेता हूँ तो द गंगा, ये गंगा, यमुना, ये देख लीजिए, ये हो गया। और ये प्रॉपर नाउन है सब। किताब का नाम जैसे लिख दिया रामायणा, गीता, नाम है ये सब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको आप नाम से बुलाते हैं। भाई सीधा कंसेप्ट रखिएगा, नाम से बुलाते हैं। आप कहते कॉलेज, तो भाई ये कॉमन नाउन है कॉलेज। हाँ भाई कॉलेज, कौन कॉलेज, किस कॉलेज की बात करते हैं, उसको पर्टिकुलराइज तो नहीं करता है, खास तो नहीं बनाता है, हमको खास चाहिए। प्रॉपर नाउन का मतलब खास नाम, नाम से जुटा हुआ है तो हम मानेंगे, अगर नाम नहीं दिए हुए हैं तो मैं नहीं मानूंगा उसको। कोई ग्रामर नहीं मानता भाई, मैं क्या कॉमन, आप भी ना माने, ये चीज़ होती है। कॉलेज ठीक है, नहीं हो पाया, कॉमन नाउन है ये। अगर अंबेडकर कॉलेज, लाटन सिंह कॉलेज, पटना कॉलेज, ऐसा हो गया, सेंट स्टीफेन कॉलेज, ये सब हो गया आपको प्रॉपर नाउन। चलिए अब इसके नंबर के बारे में बात करता हूं मैं। प्रॉपर नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन सिर्फ एक है, तो ये जो होता है सिंगुलर होता है। अब इसके बाद नंबर की थोड़ी मैं चर्चा करके मैं इसको इंड करूंगा। आप इसको देख लीजिए, नंबर में इसकी वचन क्या होगा, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। दिस नाउन लिख देता हूं, ए प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर, ए प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सो इसलिए इट ऑलवेज टेक्स आ सिंगुलर वर्ब। अब ये देख लीजिए, इसको कहता है कि अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सो इसलिए इट ऑलवेज टेक्स, ये हमेशा लेता है एक सिंगुलर वर्ब, ये इसलिए यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कब वर्ब लेता है भाई कोई भी नाउन, जब ये सब्जेक्ट बनाइएगा। इसको एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, इज आ गया है, हाँ देखिए ये सिंगुलर है ना, ये इसलिए ये सिंगुलर है, चूंकि यह सिंगुलर है, ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब लिया। ये बात होती है मोटा मोटी। जैसे सन है, सूरज, द सन, अगर द सूरज है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंगुलर है इसलिए ये मेन वर्ब है यहाँ, राइजेज। ये भी फाइव है, वर्ब का पांचवा एस है, वर्ब में जब एस आई एस लगता है तो ये सिंगुलर बनता है, ध्यान रखिएगा। और नाउन में जब एस आई एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, और वर्ब में जब एस आई एस लगता है तो ये सिंगुलर बनता है। बस उल्टी कहानी है दोनों की, इसलिए राइजेज यहाँ सिंगुलर वर्ब है। ये मैं वर्ब में जाऊँगा, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में इसकी चर्चा कर दूँगा अच्छा ढंग से। बस अब यहाँ इतना ही जाने आप। इसमें थोड़ी सी बात और मैं एक दो बात और रखना चाहता हूँ, आपके मन में बात उठती होगी, चूँकि आप प्रॉपर नाउन को कहीं न कहीं सुने होंगे, कुछ बातें हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब इसको जानिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन मैं लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन, कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है विशेषता। तो प्रॉपर नाउन की विशेषताएं क्या है, प्रॉपर नाउन की विशेषताएं क्या है, मैं इसकी चर्चा थोड़ा करना चाहता हूं, इसलिए आप इसको रख भी लें। कैरेक्टरिस्टिक्स को रट भी जाएंगे भाई, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक में जो आता है आप लोगों को कंपटीशन में, ये सब वर्ड से इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो प्रॉपर नाउन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन,
इसका उच्चारण ठीक से बोलेंगे आप बच्चे। बड़ी मैं पढ़ाता था इसको, जब देता था तो बच्चे लोग बड़ी मिस करते, बोल नहीं पाते थे ठीक से। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अच्छे से बोलिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, विशेषताएं इसकी हिंदी होती है। अब इसकी विशेषता क्या है जैसा जानिए। पहली बात, नंबर 1, यह जब भी लिखा जाएगा, नाम है चूँकि, ये सदैव कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज़ हो, विजिबल हो इनविजिबल हो, कोई भी चीज़ हो, इसको जब भी आप लिखेंगे तो कैपिटल से। मैंने अ प्रॉपर नाउन, मैं लिख दूँ, अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज written is always started with a capital letter. अ प्रॉपर नाउन में यहाँ छूट गया। अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ अ कैपिटल लेटर। इज ऑलवेज स्टार्टेड, हमेशा शुरू किया जाता है। इज ऑलवेज स्टार्टेड, हमेशा शुरू किया जाता है विथ अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से भाई, बड़े अक्षर से। तो जब भी हो, चाहे वो जहाँ भी हो, वेदर यू आर जस्ट गोइंग टू राइट इन द बिगिनिंग और इन द मिडल और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये आप इसको जहाँ भी आप रखते हो, चाहे शुरू में लिखें, चाहे बीच में लिखें, चाहे अंत में लिखें, जहाँ भी आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल लेटर से ही आएगा। इस बात को सदैव जानिए, बोलिएगा नहीं। जैसे देखिए, आप लिखते हैं कि द गंगा इज अ होली रिवर, आप ये कहते हैं द गंगा। आपने इसको द दिए, देखिए तो कैपिटल ये तो हो गया, ये आ गया बीच में गंगा, फिर भी कैपिटल से ही है। इनमें भी अगर आप इसको दें तो भी, जैसे कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूँ। देखिए ये प्रॉपर नाउन, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन होता है। तो इसलिए ये जो है आई टीच वर्ब है और ये लास्ट में है, तो भी कैपिटल से लिखा गया है ना। बस मोटा मोटी यहाँ एक, चाहे सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, इससे मेरा कोई मतलब, ये जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, चाहे वो सेंटेंस में जहाँ भी आप रखें इसको, कोई दिक्कत नहीं, बेहिचक आप रखिए। ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1। अब इसका दूसरी बात, एक चीज़ को और आप जान लें, प्रॉपर नाउन की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन। इसको याद कर लीजिएगा आप सारे बच्चे। इसका स्पेलिंग भी, चूँकि ये वर्ड बार बार आएगा मेरा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब बार बार मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी, अब आगे देखेंगे इसको। अब दूसरी विशेषता देखिए, होता है क्या, कुछ प्रॉपर नाउन होता है जो प्लुरल भी हो जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन प्लुरल नहीं होता है, नहीं बनाया, चूँकि इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। जब इसका जोड़ा ही नहीं है भाई, इसकी तुलना ही नहीं है, ये अनपैरेलल है, जिसके समानांतर में दूसरा कोई नाउन होता ही नहीं है, तो स्वाभाविक है ये प्लुरल क्यों होगा। लेकिन एक परिस्थिति है जहाँ ये प्लुरल भी बन जाता है। जैसे व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, नाम कोई होता है, अगर हम लोग किसी व्यक्ति के नाम को सदैव प्रॉपर नाउन ही कहेंगे, संतोष हो, मंतोष हो, मोहन हो, अरविंद हो, सोहन हो, शैलजा हो, सीता हो, गीता हो, जो भी हो, तो सब के सब जितने भी हैं, सब के सब प्रॉपर नाउन हैं। लेकिन होता है क्या, खास के मानव समाज में देखिएगा आप, एक ही नाम के अगर एक प्रॉपर नाउन है तो ठीक उसी नाम की कोई और चीज़ है। जैसे एक अगर मोहन नाम का व्यक्ति, जैसे आप क्लास है, मान लीजिए हम टीच कर रहे हैं, 200 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे सामान्य तौर पर उस क्लास में आप जिस नाम से है, कभी कभी उसी नाम का और भी बच्चे हो जाते हैं। मैं पढ़ाता था तो कोई ऐसा क्लास ने आज तक, चूँकि 200-300 का बैच हुआ करता था, तो कोई भी ऐसा बैच नहीं होता था जिस बैच में एक ही नाम के एक से अधिक बच्चे न होते हों। लड़कियां नहीं होती थी, ऐसा संभव था, क्योंकि तो 2-3 लड़कियां भी एक ही नाम से, लिली है, 3 का लिली नाम था।
तो मैं इसलिए ये सब चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन की चीज़ थी। कन्फ्यूजन ये था कि एक ही नाम के कई बच्चे होते हैं। तो व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन है, लड़का का नाम प्रॉपर नाउन है, लड़की का नाम प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम प्रॉपर नाउन, सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन आप देखिए जब सेम नाम के एक से अधिक वस्तु हो, व्यक्ति हों, तो इस अवस्था में यह प्रॉपर नाउन न होकर कॉमन नाउन हो जाता है। अगर आप संतोष हैं तो कई 2-3 संतोष क्लास में हो गया, अरविंद है 2-3 हो गया, सोहन है 2-3 सोहन हो गया, तो इस सीता है 2-3 सीता हो गया, गीता है 2-3 गीता हो गया। तो इस अवस्था में आप जब भी इसको लिखेंगे तो पुल्लर लिखना ही पड़ेगा। मैं ये पूछूं कि आपके क्लास में कितने राम है भाई, तो आपके मेरे क्लास में शायद 3 राम है, 3 राम। तो हाउ मेनी राम्स आर देयर इन योर क्लास, कि आपके क्लास में कितने राम हैं। तो आपका आंसर होगा कि सर देयर आर 3 राम्स, 3 राम्स इन माई क्लास, कि मेरे क्लास में 3 राम हैं। तो इन दिस पोजिशन, इसलिए जब प्रॉपर नाउन एक की संख्या, एक सेम नाम की जब एक से अधिक हो जाए तो इस अवस्था में वो कॉमन नाउन हो जाता है और उसको सदैव प्लूरल में लिखा जाता है। और इस अवस्था में अगर ये इसे प्लूरल में रहने वाले प्रॉपर नाउन अगर सब्जेक्ट बनेगा तो इसे प्लूरल वर्ब चाहिए। और एक बात और जान लीजिए, और प्रॉपर मैं बोला हूँ बार बार कि जब ये किसी भी नाउन को अगर प्लूरल रूप में आप बनाएंगे तो वो कॉमन नाउन होगा। और इन दिस पोजिशन अगर आप लिखते हैं राम्स, तो राम्स इज हेयर कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का तो कंसेप्ट भाई एक ही होना चाहिए, एक जब ये जोड़ा लगाइएगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा, तो कॉमन नाउन में भाग जाएगा ये। इसलिए इस बात को सदैव याद रखें। मेरा यही था। एक विशेषता नंबर 2 ये जो था, तो ये था कि जब एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति पकड़ा जाए या एक से अधिक चीज़ कोई पकड़ा जाए सेम नाम का, तो इन दिस पोजिशन प्रॉपर नाउन आपका कॉमन नाउन बन जाता है। याद रखिएगा इसको। जैसे राम है तो ठीक है, राम एक है, तो राम अगर 2-3 राम है, 3 राम्स मान लिखते हैं आप, तो क्या लिखेंगे आप? 3 राम्स। ये एस लग जाए, नॉर्मली एस लग जाता है। 2 सीता तो 2 सीतास, ये हो गया। अब इस अवस्था में राम्स जो है क्या मेरा प्रॉपर नाउन रहा? नेवर। ये कॉमन नाउन है, CN कॉमन नाउन, ये भी हो गया CN कॉमन नाउन, सी से कॉमन नाउन हो गया। और जब ये इसको सेंटेंस बनाएगा तो सब्जेक्ट बनाइएगा, तो दैट विल टेक अ प्लूरल वर्ब, यह सदैव प्लूरल वर्ब लेगा। आपको यहां देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 3 राम्स रीड हेयर। यहां 3 राम पढ़ते हैं, 3 राम्स देख लीजिए। तो इसलिए राम्स यहाँ जो आपका है, आपका ये हो गया कॉमन नाउन। ध्यान रखिएगा भाई, कॉमन नाउन ये है कॉमन नाउन का एक कैरेक्टरिस्टिक। अगर सेम नाम के कई प्रॉपर नाउन हो जाए तो इन दिस पोजिशन प्रॉपर नाउन आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। और इस प्रॉपर रूप प्लूरल रूप में रहने वाले अगर ये नाउन है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो प्रॉपर नाउन की कहानी कहता हूँ। अब नाउन की कहानी आज मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर मैं नाउन को, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, अब शेष 3 नाउन बचे हैं। इस शेष नाउन को मैं कल लेके आपको अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक आप तमाम बच्चों को गुड नाइट, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं भाई एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट तो करो ही यार, तुम लोग कमेंट करो बेटे, सारे कमेंट करो, ताकि वो कमेंट में जब पढ़ता हूँ तो मुझे एक दिशा मिलती है, वो एक गाइडलाइन है मेरे लिए। तो इसलिए करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चों को।